और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने महाकाल के दरबार में शीश नवाया। राणा ने महाकाल की पूजा अर्चना की और नंदी हॉल में ध्यान लगाया। मंदिर प्रबंध समिति की ओर से आशुतोष राणा को प्रसाद दिया गया और दुपट्टा भेंट किया गया। इस दौरान आशुतोष राणा ने शिव तांडव की एक पंक्ति भी सुनाई। उन्होंने कहा कि महाकाल के दरबार में आकर मन आनंद से भर जाता है। जब भी कभी उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन होता है तो मैं सचमुच में बड़ा आनंद से भर जाता है। और मेरी प्रार्थना है देवाधिदेव महादेव से जो महाकाल के रूप में यहाँ पर विराजे हुए हैं, मतलब तीनों काल यहाँ पर एक साथ उपस्थित हो जाए उनको महाकाल कहा जाता है। तो जगहों में जिनके जल प्रवाह ब्रह्मांड के जन्म का जन्म सज रहा है, डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिव हर हर देश भर में आज गणेश उत्सव का अंतिम दिन अनंत चतुर्दशी के रूप में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भगवान गणेश की प्रतिमाओं का भव्य विसर्जन किया जा रहा है। विशेषकर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में गणेश विसर्जन को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। इस वर्ष मुंबई में करीब 1,80,000 से अधिक गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। इनमें लगभग 6,500 सार्वजनिक गणेश पंडालों की मूर्तियां शामिल हैं। इन मूर्तियों का विसर्जन शहर के विभिन्न समुद्री तटों, झीलों और 205 कृत्रिम जलाशयों में किया जा रहा है। विसर्जन कार्यक्रम के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुंबई पुलिस ने 21,000 से अधिक जवानों की तैनाती की है। इसके साथ ही इस वर्ष पहली बार पुलिस रूट मैनेजमेंट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले रही है। एआई आधारित ट्रैफिक कंट्रोल और भीड़ प्रबंधन से जुड़े विशेष सॉफ्टवेयर की मदद से शहर में मूर्ति विसर्जन की यात्रा को सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। हैदराबाद में गणेश उत्सव के अंतिम दिन 69 फीट ऊंची भव्य गणेश प्रतिमा की शोभा यात्रा के साथ विसर्जन कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। ये प्रतिमा शहर की सबसे ऊंची गणेश प्रतिमाओं में शामिल है और इसे देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु जुटे। शहर में करीब 2 लाख गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। इसके लिए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए हैं। करीब 50,000 से अधिक पुलिसकर्मी सुरक्षा ड्यूटी में तैनात किए गए हैं, जो विभिन्न रूटों पर निगरानी रखेंगे। शहर में कई जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। साथ ही जलाशय और विसर्जन स्थलों पर विशेष निगरानी के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तो आज गणेश विसर्जन किया जाएगा। देश भर में गणेश विसर्जन किया जाएगा। मुंबई, महाराष्ट्र में गणेश विसर्जन किया जाएगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु जुटे। हैदराबाद से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हैदराबाद में 2 लाख गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। 69 फीट ऊंची प्रतिमा की शोभा यात्रा निकलेगी। भारी संख्या में श्रद्धालु जुटे। तो देश भर में आज गणेश विसर्जन किया जाएगा। छोटे बड़े गणेशों का आज जो है विसर्जन होगा। हवन पूजन के बाद आज गणेश प्रतिमा को विसर्जित किया जाएगा। भारी संख्या में श्रद्धालु जुटे। हैदराबाद में 2 लाख गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। रायपुर पुलिस ने विशाल झांकी और गणेश विसर्जन के लिए रूट चार्ट तैयार कर लिया है। भीड़भाड़ और व्यवस्था से बचने के लिए निगम ने छोटी बड़ी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए अलग अलग तालाब और अस्थायी कुंड तैयार किए हैं। वहीं महादेव घाट में सिर्फ बड़ी मूर्तियों का विसर्जन होगा। रायपुर नगर निगम आयुक्त विश्वदीप ने आज से यानी 6 से 11 सितंबर तक अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी अलग अलग शिफ्ट में लगाई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी खास सावधानी बरते गए हैं। शहर में 800 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी, जिनकी निगरानी सीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे। विसर्जन यात्रा पर ड्रोन और कैमरों से भी नजर रखी जाएगी। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पुलिस ने कई रूट डाइवर्ट कर दिए हैं। आज रात 8 बजे से शास्त्री चौक, जयस्तंभ चौक, तात्यापारा चौक, शारदा चौक, मोदापारा, मालवीय रोड, कालीबाड़ी चौक और फायर ब्रिगेड चौक से कोतवाली चौक की ओर सभी तरह के वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक अलर्ट मोड में है। गणेश विसर्जन के लिए ट्रैफिक व्यवस्था भी दुरुस्त की गई है।
देश भर में गणेश प्रतिमा विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया है। रायपुर के महादेव घाट पर विसर्जन की खास तैयारियां की गई है। कुंड के पास अधिकारी और पुलिस के जवानों के साथ गोताखोर भी मौजूद हैं। बड़ी मूर्तियों के विसर्जन के लिए 7 क्रेन भी लगाए गए हैं। मौके का जायजा लिया एशियन न्यूज संवाददाता शशिकांत साहू ने। 11 दिनों तक गणेश बप्पा की पूजा अर्चना करने के बाद अब हवन पूजन के साथ विसर्जन की जो प्रक्रिया है शुरू हो गई है। राजधानी रायपुर के महादेव घाट स्थित विसर्जन कुंड में आज सुबह से ही जो भक्त है वो गणपति बप्पा की नम आंखों के साथ विदाई कर रहे हैं। आपको तस्वीर में देख रहे होंगे कि किस तरह से जो है गणेश बप्पा है, छोटी मूर्तियां है, उनका जो विसर्जन की प्रक्रिया है शुरू हो गई है। राजधानी रायपुर के छोटे से बड़े जो गणेश मूर्तियां हैं उनका विसर्जन किया जा रहा है और ये विसर्जन कुंड बनाया गया है। उनमें जो है गोताखोरों समेत जो निगम के जो अधिकारी है, जवानों हैं, उनकी तैनाती की गई है। 3 अलग अलग जो पाली है उनमें जो अधिकारी है, गोताखोर है, उनकी जो टीम है तैनात की गई है। 30 की जो टीम है वो बनाई गई है। आप देखिए किस तरह से छोटी मूर्तियां हैं उनका जो विसर्जन है वो शुरू हो गया है। थोड़ी देर बाद जो है जो बड़ी मूर्तियां हैं उनका भी जो विसर्जन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। घरों में और पंडालों में गणेश भगवान की 10 दिनों तक विधिवत तमाम जो लोग हैं उन्होंने पूजा अर्चना किया। अब पूजा अर्चना करने के बाद नम आंखों के साथ भगवान गणेश की जो है अब विदाई कर रहे हैं। देख रहे हैं कि तस्वीर में छोटी जो मूर्तियां हैं उनको जो है जो विसर्जन के लिए ला रहे हैं और जो परिवार वाले हैं वो उन नम आंखों के साथ बप्पा की विदाई कर रहे हैं। साथ ही जो है किसी तरह की परेशानी लोगों का न हो इसके लिए जो निगम के अधिकारी है, निगम की जो टीम है वो लगातार अनाउंस कर रहे हैं, जो लोगों को बता रहे हैं कि कहां पर विसर्जन करना है और किस तरह से जो टीम। इसके अलावा अधिकारियों को, जवानों की भी टीम बनाई गई है। 10 दिनों तक विधिवत गणेश भगवान की पूजा अर्चना की। आज जो है विदाई गणेश भगवान की उतनी ही दुखदाई है जो हर साल होती है। गणेश जी के आगमन पे जितना अच्छा लगता है विदाई उतनी ही दुखदाई होती है। अगले साल का फिर से इंतजार है गणेश जी का, तो गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तो जल्दी आ। बिल्कुल, देखिए इस बार जो है गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जा रहा है। नम आंखों से विदाई तमाम जो लोग हैं कर रहे हैं। जितनी खुशी के साथ जो है लोगों ने गणेश प्रतिमा को स्थापित किया था उन्हीं जो है नम आंखों के साथ जो है विदाई आज गणेश प्रतिमा की कर रहे हैं और अगले साल का इंतजार लोगों को है। कैमरामैन पंकज के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज, रायपुर। मध्य प्रदेश के भोपाल में ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है और हर वर्ग को बेहतर कर रही है। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय में होने वाली सुनवाई के संबंध में सरकार गंभीर प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि एक दिन पहले मध्य प्रदेश भवन नई दिल्ली में मध्य प्रदेश शासन के अधिवक्ताओं और ओबीसी महासभा के अधिवक्ताओं की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें अधिवक्ता के अतिरिक्त अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति के लिए 2 नामों पर सहमति बनी। बैठक में आगामी सुनवाई के लिए ओबीसी वर्ग के हितों के संरक्षण हेतु चर्चा हुई। ओबीसी हो, जनरल वर्ग का 10% आरक्षण का मामला हो, हर एक वर्ग के लिए बेहतर से बेहतर कर रही है। इसी प्रकार से सेवा पखवाड़ा मनाया जाने वाला है। इसमें हमने लगभग 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के विविध कार्यक्रमों की रचना बनाई है। समय के साथ आपको मालूम पड़ता जाएगा। और चलिए इसी बीच अभनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म, कुरुद के एक होटल में घटना को अंजाम दिया। इंस्टाग्राम पर 8 महीने पहले हुई थी दोस्ती। आरोपी सतीश साहू फुंडहर का रहने वाला है। अभनपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया। तो अभनपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। अभनपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बड़ी खबर आपको अभनपुर से बता रहे, जहां शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। कुरुद के एक होटल में इस घटना को अंजाम दिया गया। इंस्टाग्राम पर 8 महीने पहले दोस्ती हुई थी। आरोपी सतीश साहू फुंडर का निवासी है। अभनपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। ग्वालियर के गोविंदपुरी इलाके में रहने वाले रामकुमार शर्मा को अपनी गुमशुदा पत्नी की तलाश है। रामकुमार शर्मा ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट में डिप्टी कमिश्नर पोस्ट से रिटायर्ड अधिकारी हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी 31 अगस्त की सुबह घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद
उनकी कोई जानकारी घर वालों को नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर का आरोप है कि पुलिस उनकी पत्नी को खोजने में मदद नहीं कर रही है और पुलिस की कार्रवाई से हताश होकर वे पत्नी को खोजने के लिए अपने बेटे के साथ निकल पड़े हैं और सार्वजनिक जगहों पर गुमशुदा पत्नी के पोस्टर लगा रहे हैं। ये थाना यूनिवर्सिटी में एक अनुपम नगर में एक 61 वर्षीय पद्मा शर्मा है, श्रीमती पद्मा शर्मा। ये लगभग 31 तारीख से अपने घर से गायब हुई। इनके परिजनों द्वारा जब थाने पर इसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई है, इस संबंध में पुलिस द्वारा लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, कंट्रोल रूम्स के माध्यम से पोस्टर्स, बैनर्स और जो भी हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बता सकते हैं, इनके फोटो शेयर करके इनके संबंध में जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। इनके परिजनों द्वारा जो भी संदेह और जो भी चीजें बताई गई हैं, उसके आधार में पुलिस लगातार इनको ढूंढने का प्रयास कर रही है। और चलिए इस बीच राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। मौसम से संबंधित बड़ी खबर आपको बता रहे, मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। बड़े तालाब का स्तर फुल टैंक लेवल हुआ। भदभदा डैम के जो है एक गेट खोला गया। इस सीजन में पहली बार गेट खोला गया है। बड़े तालाब की 1680 मीटर है फुल टैंक क्षमता। तो मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। बड़े तालाब की 1680 मीटर फुल टैंक क्षमता है। भदभदा डैम के गेट खोले गए हैं। लगातार बारिश को देखते हुए मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है और बड़े तालाब का स्तर जो है फुल टैंक लेवल हो गया है। भदभदा डैम का गेट खोला गया है। तो एक गेट खोला गया भदभदा डैम का। इस सीजन में पहली बार ये गेट को खोला गया है। दरअसल बड़े तालाब की 1680 मीटर है फुल टैंक क्षमता। लगातार मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है और इसी को देखते हुए भदभदा डैम के एक गेट को खोला गया है। इस सीजन में पहली बार गेट को खोला गया है। बड़े तालाब की 1680 मीटर है फुल टैंक क्षमता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है और इसी के तहत जो है बड़े तालाब का स्तर फुल टैंक लेवल हो गया है। भदभदा डैम का गेट जो है एक गेट को खोला गया है। इसी सीजन में पहली बार जो है गेट खोला गया है। बड़े तालाब की 1680 मीटर है फुल टैंक क्षमता। तो मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है और इसी को देखते हुए भदभदा डैम का एक गेट को खोला गया है। अगली बड़ी खबर राजधानी रायपुर से। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को जान से मारने की धमकी देने वाले गिरफ्तार। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और उनके पति को जान से मारने की धमकी दी थी। मंत्री और परिवार को 40 से 50 करोड़ रुपए के घोटाले में फंसाने की धमकी दी थी। मंत्री और बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। बीजेपी नेता रवि यादव ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर ब्यूरो हेड नदीम मेमन हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। नदीम, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्या है पूरा मामला, आपसे समझेंगे। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े उनके पति के जान से धमकी देने वाले मामले में जो है पुलिस ने आरोपी रविंद्र यादव को गिरफ्तार किया है। जो है इस पूरे मामले में लगाकर मंत्री परिवार को 40 करोड़ रुपए की फर्जी घोटाले में फंसाने की धमकी दिया था और आरोपी ने मंत्री और बिजली कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपशब्द का भी प्रयोग जो है वो किया था। इसी मामले में जो है आरोपी को भद्रावत से जो है वो सस्केला गाँव से जो है वो गिरफ्तार किया गया है। आरोपी रवि यादव बताया जा रहा है। बीजेपी नेता रवि यादव ने थाने में जो है वो इस पूरे मामले की शिकायत की थी और उसके बाद पुलिस ने इसमें एक्शन लिया। एक्शन लेते साथ ही रवि यादव को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले का आरोपी को गिरफ्तार किया है। धमकी सदस्य सुरक्षित जिले में कहीं ना कहीं जो है हड़कंप मचा हुआ है। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया जा रहा है। पूछताछ भी किया जा रहा है कि किस वजह से जो है ये धमकी दिया गया, क्या वजह थी, इसके पीछे कौन था। ये तमाम जो है पूछताछ के बाद इस पूरे मामले में आगे जो है खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल, फिलहाल नदीम इस मामले में संलिप्त आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए।